मैं ना माइंड ब्रिज में जॉब करती थी और मैं कहती थी मैं क्यों फंस गई यहाँ पे, किस जेल में आ गई हूँ मैं। खुदा की कसम मैं ये दुआएं करती थी, अल्लाह मेरी जान छूट जाए यहाँ से। और वाकई एक टाइम आया, मैंने काम किया और मैंने छोड़ दी। लिटरली बहुत डोमेस्टिक में काम करना बहुत मुश्किल होता है। आपके अंदर इतने पेशेंस, इतनी पावर होनी चाहिए कि आप बर्दाश्त कर सको। डोमेस्टिक है ही बर्दाश्त, पेशेंट जेल है जेल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे अपनी ज़िंदगी में। वेलकम टू माय चैनल इकरा अली रज़ा। आज का मेरा मेन टॉपिक है माइंड ब्रिज के इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है, काफ़ी मुझे डीएम्स आए थे और मैसेज करके भी, कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं अबाउट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के रिलेटेड, कैसा काम है कैसा काम नहीं है। तो मैंने वहाँ जॉब की हुई है, तो मैं आज उसी के रिलेटेड आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा माइंड ब्रिज में एक्सपीरियंस कैसा था, इंटरव्यू मेरा कैसे हुआ था, कैसा रहा कैसा नहीं रहा, सबके जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप मेरी पूरी वीडियो मुकम्मल तौर पे एंड तक देखिएगा ताकि आपको इंटरव्यू के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाए। ठीक है, इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपको। माइंड ब्रिज में अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। ठीक है, जिनमें मैंने डोमेस्टिक में की हुई है, मैंने इंटरनेशनल में नहीं की। ठीक है, इंटरनेशनल बहुत अच्छी मतलब एक प्लेटफॉर्म है, डोमेस्टिक की इतनी वैल्यू नहीं होती। मैंने डोमेस्टिक में की। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि माइंड ब्रिज जो जितनी मुझे नॉलेज है, इस्लामाबाद में ब्रांच है इनकी, लाहौर में ब्रांच है, लाहौर में टाउनशिप में है, शिमला पहाड़ी में है। क्योंकि मुझे शिमला पहाड़ी का इसलिए पता है क्योंकि मैंने वहाँ ही जॉब की थी। इसके अलावा कैंची है, मतलब गज्जू मत्ते, आई थिंक सो कैंची। ठीक है, और इसके अलावा इन जगहों पे मुझे पता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको मुकम्मल डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी, नंबर एड्रेस तमाम मेंशन होते हैं हर सिटी के लिहाज से। ठीक है, वॉकिंग इंटरव्यूज़ चल रहे थे जब मैंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू बहुत सिंपल होते हैं, आपके टोटल 2 इंटरव्यू होते हैं जिनमें से मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब सेशन स्टार्ट था। ठीक है, बैच स्टार्ट हो चुका हुआ था। मैंने इंटरव्यू दिया था, उन कोई मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता, वो जस्ट सिंपल सवाल करते हैं आपसे कि आप लोग जॉब क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, आप सिंपल बता दीजिएगा कि आप लोग जॉब क्यों करना चाहते हैं। मैंने कहा था कि मुझे उस टाइम ज़रूरत थी जॉब की, तो मैंने कहा था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बनाना था, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इससे पूछा था कि आप 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। गर्ल्स के लिए स्पेशली सवाल होता है कि आप 24 आवर्स अवेलेबल है। तो आपने वहाँ पे ये इनकार नहीं करना कि आप लोग अवेलेबल नहीं होते। आपने कहना है कि जी मैं दिन रात अवेलेबल हूँ, मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। ठीक है, वो गर्ल्स को कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं देते, हद 7 बजे तक की शिफ्ट होती है गर्ल्स की लास्ट। ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है इंटरव्यू में जो आपसे वहाँ पे सवाल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे से उन्होंने पूछा था कि आप किसके बहन की दोस्त थी, तो उनका रेफरेंस था मेरे पास, तो मैं उनके रेफरेंस से गई थी। ठीक है ना, ये चंद एक सवाल होते हैं इंटरव्यू में। डोमेस्टिक में इतना मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता, बहुत सिंपल सा इंटरव्यू होता है और मेरे से यही सवाल हुए थे। इसके अलावा सवाल बिल्कुल भी नहीं हुए थे। एक ये कि आप 24 आप जॉब क्यों करना चाहते हैं, दूसरा आप वहाँ पे ये कह देते हो ना कि हम 24 आवर अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वो आपको जॉब नहीं देते। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे समझाया गया था और मैंने वहाँ पे यही कहा था कि मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे लास्ट होता है कि 2 इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू आपका फ्लोर मैनेजर लोगों के साथ होता है। ठीक है, जो कि मेरा नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया था। उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म दिया था, उन्होंने कहा था कल आप ये फिल कर लीजिएगा, उसके बाद आपसे ये फ़ॉर्म ले। जब आपका इंटरव्यू फाइनल होता है ना तो आपको इस तरह का फॉर्म दिया जाता है जो आपने फिल करके देना होता है। प्रॉपर यहाँ पे डिटेल्स अपनी मेंशन करनी होती है, रेफरेंस देने होते हैं 2। ठीक है, कि आप किसके रेफरेंस से आए हैं जॉब पे। ठीक है, नेम एड्रेस ईमेल वगैरह बाकी सारी चीज़ें तमाम वही हैं। इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, इंटरव्यू आपने अगर पास कर लिया, आपको फॉर्म देते हैं, आप फॉर्म फिल कर लेते हो। उसके बाद आपकी 1 मंथ की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जिसमें आपको 21 डेज़ में आपको प्रोजेक्टर पे काम सिखाते हैं, साथ साथ आपका पासवर्ड ईमेल आपको सब मिल जाता है 1 वीक बाद। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो सिस्टम पे भी सिखाते हैं। 1 मंथ की होती है जिसमें 20 डेज़ आपको रिटर्न दिखाते हैं, लिखवाते हैं, समझाते हैं सारा काम। ठीक है, उसके बाद आपके होते हैं क्विज़। सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि क्विज़ होते हैं
आपको जितना वो आपको काम सिखाते हैं, कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं, आपको ईमेल, आपका पासवर्ड इसलिए दिया गया होता है ताकि जब आपके क्विज़ होते हैं, जब आपका टेस्ट होता है, जब आपका फाइनल होता है, उसमें आपका पास होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमारी तो ट्रेनिंग जो थी ना वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें बहुत गाइड किया, बहुत हेल्पफुल किया। लेकिन हर बार ट्रेनिंग एक जैसी नहीं होती, हर बार ये सिस्टम एक जैसा नहीं चल रहा होता। कई बार ट्रेनिंग अच्छा भी हो ना तो वो वैसा आप लोगों को उस टाइम पे क्विज टाइम गाइड नहीं कर सकता, जैसे आप लोग कभी कभार आपका लक काम कर जाता है। और मेरी इस जॉब पे मेरा लक ही था मेरे साथ। ठीक है, क्विज़ हुए और क्विज़ में भी मेरे 98 आए थे और मेरा टीचर बहुत ही अच्छा था, मेरा ट्रेनिंग बहुत अच्छा था कि मेरे क्विज़ भी अच्छे हो गए। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हो फ्लोर पे। ठीक है, जो आपका थर्ड स्टेप होता है ना, एक हफ्ते का जो 1 मंथ की ट्रेनिंग में होता है, आप आते हो फ्लोर पे, आपने कॉल्स अटेंड करनी होती है। आप नॉन एबीयू में रहते हो कि मतलब आपको वो जो एक वीक होता है ना, आपने जो कॉल्स लेनी है, कस्टमर से बात करनी है आप लोगों ने, वो इस बेस पे होती है कि अगर आपसे कोई गलती होती है या आपसे कोई कस्टमर कॉल रिसीव करता है, आपसे कोई कस्टमर हैंडल नहीं होता, तो आपने उसमें कॉल्स कैसे रिसीव करनी, क्या काम है सिस्टम पे, कैसे सब कुछ कैसे चलाना है, आप एक वो सीखते हो अपना सारा काम उस एक हफ्ते में। ठीक है, हमारा वो भी हो गया, हम फ्लोर पे भी आ गए। फ्लोर पे आने के बाद भी आपके चांसेस होते हैं कि अगर आप अपने काम पे अच्छे नहीं होंगे, कोई शिकायत होगी। ठीक है, डरा नहीं रही, एक चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपको कोई शिकायत होगी या आप अपने काम में अच्छे नहीं होंगे ना, तो अभी आपको नॉन एबीयू में निकाले पहला मंथ जो ट्रेनिंग के बाद पहला मंथ होता है, उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन उस एक हफ्ते में आपको आपके काम की समझ आती है कि आपका क्या क्या काम है, कॉल्स कैसे लेने हैं, किसी को कॉल्स का काम मिलता है, किसी को चैट्स में मिलता है, कि बहुत माइंड ब्रिज में बहुत काम है। माइंड ब्रिज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा। ट्रेनिंग के आपको पे किए जाते हैं 20 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद जब आपको पर घंटे के जब आप सिलेक्शन हो जाते हैं, आप फ्लोर पे चले जाते हैं, तब आपको 97 पर आवर पे किया जाता है। जब मैं थी तब की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इस लिहाज से बेसिक सैलरी जो हमारी बनती थी ना वो 22+ बनती थी या 23+ मिलती थी, क्योंकि मैंने और जो ट्रेनिंग और पहला मंथ होता है ना, उसके तो सैलरी का अंदाज़ा ही ना लगाओ। जब आपके पास वो सैलरी आती है ना, आपका दिल टूट जाता है। ठीक है, आप लोगों को बताने का सिर्फ मकसद ये है कि इंसान ना बहुत उम्मीदें लेके जाते हैं अपनी जो जॉब होती है वहाँ पे, और लेकिन ना इंसान कई मरतबा जैसा सोचता ना वैसा नहीं होता। आप अपना बेस्ट दो, आप जितने अच्छा अपना काम करोगे आपको उतनी रिस्पेक्ट दी जाएगी। ठीक है, आपको 3 मंथ देखते हो, अगर आप अपना काम, अपना टॉक टाइम, अपना टाइम कुछ भी मैनेज नहीं करते ना, वो आपको निकाल के बाहर फेंकते। उनको कमी नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की बिल्कुल कमी नहीं है उनको। आप जाओगे आपकी जगह कोई और आ जाएगा कर सकते हो, क्योंकि डोमेस्टिक क्या है, कैंपिंग ऐसी है जहाँ पे ऐसे ऐसे कस्टमर आपको मिलेंगे ना, या तो आप पागल हो गए या आपको कस्टमर भी पागल ना कर जाएगा। ठीक है ना, तो बाकी अपना ओवरऑल अच्छा देना सारा। ठीक है ना, अपनी जॉब में अपने बेस्ट रहना। होपफुल मेरी ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि इससे पहले मेरे जितने भी चैनल, मतलब जितनी भी वीडियोस हैं ना मेरे चैनल पे, वो सारी में भी हेल्पफुल ना रही हो इतनी, मेरी ये वीडियो अच्छी रही होगी। ठीक है, अगर फिर भी मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है, क्योंकि मैंने पॉइंट्स अपने माइंड में रखे हुए थे, लेकिन जब इंसान एक फ़्लो में बोलना शुरू कर देता है ना, तो पॉइंट्स आगे पीछे हो जाते हैं। फिर भी अगर मेरी कोई चीज़ रह गई हो जो आपको समझ ना आई हो, कमेंट कर दीजिएगा, मैं नीचे आपको जवाब दे दूँगी कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी है। क्योंकि जिन्होंने काम किया होता है उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है, और जो नए नए होते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, और वो डर भी रहे होते हैं। बेशक उन्होंने पहली जगह पे जॉब की हो, बहुत जगह पे जॉब की, जब एक नई जगह पे जाकर जॉब करना होता है तो वो कोशिश करते हैं कि यार हमें कोई गाइड करने वाला मिल जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो मैंने ना बताई हो, तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, तो मैं आपका उस कमेंट का लाजमी जवाब दूँगी। ठीक है, कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, मुझे कमेंट कर दिया अगर, मैं कमेंट का जवाब दे दूँगी जॉब के रिलेटेड। ठीक है ना, इसके अलावा बस मेरी आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को, आखिरी बार फिर कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।